my dear students, welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today I will explain the chapter of class 11, Dialing Planet the Green Movement Show. I think you know very well the green movement, हरित आंदोलन, right? ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या मे भी आप पढ़ेंगे. Okay. Firstly, we will discuss about the author. जो इसके ऑथर हैं वो है नानी अर्देशिर पालखीवाला, जो इंडियन यूरिस्ट थे, लाइबरल इकोनॉमिक्स थे. उनका जो बॉर्न हुआ था वो 16 जनवरी 1920 मुंबई में हुआ था और उन्होंने जो लास्ट थी वो 11 दिसंबर 2002 में मुंबई में हुई थी, राइट. और जो उनकी एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, एंड्रयू जेवियर कॉलेज से एंड गवर्नमेंट लॉ, वो भी मुंबई से. और इनको जो अवार्ड मिला था इनको पद्म विभूषण दिया गया था. और जो इनके सिबलिंग थे, जो इनके हेल्पर्स थे, जो इनके साथ वर्क करते थे, वो थे एम एन रैना और बहराम ए पालखीवाला. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड नियरली 25 years ago. The world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand in 1972. ये जो मूवमेंट है हमारा ग्रीन मूवमेंट, ये अराउंड 25 years पहले स्टार्ट हुआ था और इसको पहला नेशन वाइड यानी राष्ट्रव्यापी ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड में 1972 में इसको स्टैब्लिश किया गया, फाउंडेड किया गया. और सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक बैक, और इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. In fact, no other movement in world history has excited human race so much as the green movement. For the first time, there is a growing awareness, right? And that the earth itself is living organism. It has its own metabolic needs and essential processes. ये कहते हैं, इसमें कहा ऑथर ने बताया कि जो 1972 में न्यूजीलैंड में इसकी वर्ल्ड के पहला ये ग्रीन मूवमेंट फाउंडेड किया गया. इसके बाद ये जो मूवमेंट है इसने कभी बैक होकर नहीं देखा, मुड़कर नहीं देखा. इनफैक्ट वास्तव में रियल में वर्ल्ड में किसी भी और मूवमेंट ने ह्यूमन बीइंग्स को इतना अधिक एक्साइटेड नहीं किया जितना कि हरित आंदोलन ने किया. ठीक है ना. तो फर्स्ट टाइम सब में अवेयरनेस ग्रोइंग हुई इसको लेकर, अर्थ को लेकर, कि जो अर्थ है हमारी उसमें भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी जीवन है, वो भी एक जीवधारी रचना है. और इसमें इसकी अपनी जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं, जो इट्स ऑन, इसकी अपनी एक मेटाबॉलिक नीड्स हैं जो इसकी प्रोसेस होते हैं उसको एसेंशियल, को प्रोसेस को कंटिन्यू करने में जो एसेंशियल्स होती है, ठीक है, उसकी अपनी भी एक कुछ मेटाबॉलिकल नीड्स है. ठीक है, इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट स्टेंजेस में है पैरा. द साइन प्रिटेंडिंग और टू द अर्थ's life show a patient in decline health. People have now fully realized their moral duty to be good custodians of the planet, the responsible trustees of the legacy to future generation. कि जो अर्थ से रिलेटेड जितने भी साइंस थे वो एक पेशेंट को डिक्लाइन करते, पेशेंट की जो हेल्थ उसको डिक्लाइन करती है. कि जो पीपल हैं, जो लोगों ने अब अर्थ को संभालने के लिए, रखवाल करने के लिए, उसकी फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं उनकी धरोहर को ट्रस्टी होने के लिए मॉरल गुड्स, मॉरल वर्क, मॉरल ड्यूटी उनको अंडरस्टूड कराई और उसको अंडरस्टूड खुद भी किया. ठीक है. The World Commission on Environment and Development popularized the concept of sustainable development in 1987. It detained the idea as the development that meets the needs of the present without endangering the ability of future generation to meet their needs. 1987 में एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर वर्ल्ड के कमीशन ने उसको कंटिन्यूटी रखने के लिए उसमें एबिलिटी, उसके डेवलपमेंट की, उसको पॉपुलर किया. उसकी एबिलिटी को, डेवलपमेंट की जो धारणा है
लोगों ने उसको पॉपुलर किया। उनके इस थॉट से the shifting from a system based on domination to one based on partnership. Scientists retain the idea as a development that meets the needs of the present without endangering the ability of future generation to meet their needs. वो ये कहते हैं कि लोगों ने अब अर्थ को सेफ रखने के लिए अपने फ्यूचर की जनरेशन से उनकी धरोहर को, उनके ट्रस्टी होने के लिए के अपने उसके उनके मॉरल वैल्यूज हैं, मॉरल ड्यूटीज हैं, उसको प्रॉपर अंडरस्टूड किया। ठीक है, मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। आई थिंक यू नो वेरी वेल, एवरी पर्सन नो वेरी वेल कि मैन जो है एक डेंजरस पर्सन है in word, right? Now he has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. Scientists have arranged list of 1.4 million living species on Earth beside man, okay, and about 3 to 100 million other living species still stay unnamed in humiliating darkness. Understood? कह रहा है कि जो मैन है वो इतना डेंजरस एनिमल है संसार में, उसने अपने वर्चस्व को अपनी उसको ऊपर रखने के लिए जितनी भी उसकी जो विजडम है उसको शिफ्टिंग करने के बदले उसने अंडरस्टूड कर लिया कि साइंटिस्ट, उसने मतलब कि अपनी ही प्रभुत्व को अपनी ही शिफ्टिंग कर लिया, अपनी ही रियलाइज कर लिया कि मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही सब ऊपर रहेगा और सब डोमिनेट है, सब नीचे है। उसने किसने? मैंस ने, राइट ना, उन्होंने रियलाइज कर लिया, ये उन्होंने उसको डिफाइन कर दिया। और उसके अपने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ह्यूमन बींग्स के बिसाइड, ह्यूमन बींग्स के बजाय उन्होंने अर्थ पर 14 लाख लाइविंग स्पाइसेस की लिस्ट तैयार की और अप्रॉक्स 30 लाख से 1000 लाख की ऐसी लाइविंग प्रजातियां थी जो अभी भी अंधकार में कहीं गुमनाम पड़ी थी, राइट? तो द ब्रेंडेट कमीशन was the first international commission to deal the zoology and environment, biology and environment, zoology and environment. The first branded report raised the question whether we were to leave our successor a dry death earth of increasing desert, poor landscapes and alien environment. Okay, ब्रांडेड कमीशन पहला इंटरनेशनल कमीशन था जिसने जूलॉजी और एनवायरनमेंट से कनेक्ट किया जिसने। और पहले ब्रांडेड ने एक रिपोर्ट में ये क्वेश्चन उठाया कि क्या हम अपने जो हमारे जो उत्तरदायी कहते हैं ना, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके बढ़ते हुए किसी से जो हमारी जो पुअर लैंडस्केप है, इंक्रीजिंग डेजर्ट्स हैं जो हमारे, राइट, वो इतने बीमार पर्यावरण छोड़ जाएंगे, मतलब कि हम अपने जो हमारी जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए हम सारी अर्थ को बीमार छोड़ कर जाएंगे, सारा एनवायरनमेंट बीमार रहेगा। मिस्टर लेजर आर ब्राउन हैज लिस्टेड अर्थ्स 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम। These are fisheries, forest, grassland and croplands. Mr. Lister और ब्राउन ने अर्थ पर 4 important biological related लिस्ट बनाई, राइट, जिसमें उन्होंने मछलियां, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और जो कहते हैं जो खेती के लायक जो भूमि होती है उसको रखा। एंड दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सिस्टम। और ये सारा जो बेस था किस पर था, किसका बेस था? वो हमारी इकोनॉमिक प्रणाली का, इकोनॉमिक सिस्टम का बेस था, बेसिस थे वो हमारे। दे सप्लाई अस फूड and raw material for industry। वे ये हमें क्या करते थे? फूड देते थे और हमारे जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को बेचते थे, बनाते थे, ठीक है, देते थे। और द सप्लाई इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का बड़ा हिस्सा, दिस सिस्टम आर रीचिंग अनसस्टेनेबल लेवल, देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग डैमेज्ड। व्हेन दिस हैपेंस
Fisheries break down, forests disappear, grassland and changed into barren wasteland, and croplands become worse. वो बताते हैं कि वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े लार्ज एरिया हैं, राइट ना, लार्ज एरिया है, वो उनकी प्रणालियों को हम अगर कंटिन्यू नहीं रखें तो जो हमारी उनकी एबिलिटी है वो इस कंडीशन तक पहुंच जाएगी, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डैमेज हो जाएगी, और जो फिशरीज हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, फॉरेस्ट जो डुमिल हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और ग्रास लैंड चेंज हो जाएंगे बैरन वेस्टलैंड में, बंजर में, बाढ़ भूमि में हो जाएंगे, और जो हमारी क्रॉपलैंड है वो बेकार हो जाएगी। ओके, वो ये कहते हैं ओवरफिशिंग इज कॉमन इन प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड। अधिक संख्या में मछलियों का पकड़ना प्रोटीन के लिए इस इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रॉयड टू ऑब्टेन फ्यूल फॉर कुकिंग। कहते हैं कि ओवरफिशिंग जो करते हैं वो प्रोटीन के लिए हंग्री जो वर्ल्ड में वो बहुत कॉमन बात है, ठीक है ना। जो पुअर कंट्रीज हैं वो फूड पकाने के लिए, कुकिंग करने के लिए फ्यूल का यूज करती हैं। तो फ्यूल का यूज कैसे करती हैं? वो कर देती हैं डिस्ट्रॉयड, किसको? फॉरेस्ट को। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर वेयरिंग अवे एट द रेट ऑफ 40 और 50 मिलियन एकड़ ईयर। तो यानी कि आप मानिए कि जितने ये ट्रॉपिकल होते हैं बच्चों, उष्ण कटिबंधनीय जो वन होते हैं वो 40 से 50 मिलियन एकड़ तक एवरी ईयर एक हिसाब से डैमेज हो रहे हैं। द ग्रोइंग यूज ऑफ dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. Over the last 4 decades, India's forests have reached destroys exhaustion. India is losing its forest at the rate of 3.7 million acre a year. Large area, officially named forest land, are almost treeless. A study warns that the environment had deteriorated quite badly in many of the 88 countries investigated. Okay, वो कहते हैं उसमें कि जो हमारी ओवरफिशिंग वाली जो कंडीशन है उसमें वही प्रोटीन के लिए ओवरफिशिंग करते हैं लोग। उसमें पुअर जो कंट्रीज हैं वो खाना बनाने के फ्यूल का यूज करती हैं, और फ्यूल के लिए वो क्या डिस्ट्रॉय करती हैं? फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करती हैं। और उसमें जो वो कहते हैं कि वो जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं यानी जो उष्ण कटिबंधनीय जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो 40 to 50 मिलियन के हिसाब से एवरी ईयर वो डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। और जलाने के लिए जो डंग का बढ़ता हुआ उपयोग है, इसको यूज करते हैं, उसमें अर्थ को एक इम्पोर्टेंट जो उनकी फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर है, उससे वो उसको अलग कर देते हैं। पिछले 4 दशकों में इंडिया के वन जो फॉरेस्ट हैं वो इतने खाली किससे आपत्तिकारक या रिक्तीकरण यानी कितनी खाली हो चुके हैं कि भारत, इंडिया 37 लाख प्रति एवरी ईयर की दर से उसमें जो फॉरेस्ट है वो कम होते जा रहे हैं। लार्ज एरिया ऑफ जो हमारी गवर्नमेंट रूपी जो हमारे फॉरेस्ट थे, जो उसके लिए हमारी लैंड थी, वो मोस्टली उस पर ट्रीलेस है वो, ठीक है। और जो यूएन स्टडी है, जो संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा, तो उसमें यूनाइटेड किंगडम जो है हमारा नेशनल जो है, उसने एक वार्न भी किया है, उन्होंने स्टडी करके वार्न किया है कि 88 उन्होंने कितनी जांच की है, कितनी चेकिंग की है? 88। उन्होंने कहा 88 जांच किए गए देशों में से 23 में एनवायरनमेंट की बहुत बुरी कंडीशन है, ठीक है। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है इसको। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। संसार में जो पॉपुलेशन की वृद्धि है वो ह्यूमन बींग्स के फ्यूचर के लिए
को डाउन उस पे डिस्ट्रॉइंग करने का एक मेन कारण है। मैनकाइंड रीच द फर्स्ट बिलियन मार्क इन मोर देन and the word billion mark in the population in the year 1800। कहते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग को फर्स्ट 1 बिलियन की के मार्क तक पहुंचने के लिए 10 लाख से अधिक ईयर लगे। बट ये जो दिस वर्ड 1800 में ये जनसंख्या थी, कितनी थी? बिलियंस में। बाय द ईयर 1900 अ सेकंड बिलियन वाज एडेड, और 1900 में एक और बिलियन उसमें ऐड हो गया, ठीक है, 10 अरब उसमें और ऐड हो गया। एंड the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population estimate 5.7 billion. Every 4 days the world population increased by 1 million। कहते हैं कि 20th सेंचुरी में 37 अरब यानी 3.7 बिलियन जोड़ दिया गया, और प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 5.7 अरब होने का लगाया जा रहा है। और यही कंडीशन रही तो प्रत्येक 4 डेज में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10 लाख तक बढ़ जाती है। ओके, वो कहते हैं वी नोटिस 10 लाख तक बढ़ जाती है। Fertility falls and income rises, education spreads and health improves, development is the best contraceptive. However, development may not be possible if population goes on increasing at this rate। Understood? कहते हैं कि हम एक जैसे जैसे क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, बढ़ती वैसे ही हमारी जो हेल्थ है वो सुधरता है, राइट। तो जो हमारी एजुकेशन है वो भी बढ़ती है, इम्प्रूव होती है, राइट। बट डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टिव। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो सबसे अच्छा, या उसको रोकने का सबसे अच्छा रीजन क्या है? पॉपुलेशन, राइट ना। तो वो कहते हैं कि डेवलपमेंट may not be possible if population goes on increase this rate। अगर पॉपुलेशन इसी कंडीशन में बढ़ती रही तो डेवलपमेंट बढ़ने की कोई कंडीशन नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन 1994। पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का एस्टिमेट 920 मिलियन है 1994 में। इट इज मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और ये किससे? अमेरिका और अफ्रीका को जोड़कर भी उससे भी ज्यादा है। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, तो हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की हमारी मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट। लोग अब तक जो लोगों की आशा थी, जो होप थी, उनकी जो हंग्री हटमेट से जो भूखी झोपड़ियों में ही वो मर जाएगी, उनकी जो होप है। There is no alternative of a voluntary family planning without an element of correction. The choice is really between control of population and continuance of poverty। कहते हैं कि रियल में वो कहते हैं कि किसी भी जो हमारा प्रेशर है उसके तक से रहित कोई भी फैमिली, अगर फैमिली प्लान का कोई विकल्प नहीं है उनके पास, तो रियल में इलेक्शन तो पॉपुलेशन की नियंत्रण और जो हमारी पॉवर्टी है उसके जारी रखने के बीच में हो, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट, उसको सही करने के लिए हो। वी नोटिस अ सरप्राइजिंग कंसर्न। हम एक बढ़ती चिंता देखते हैं। पीपल आर वरीड। लोग न केवल अपने जीवित रहने के विषय में चिंतित हैं, ओनली अबाउट देयर ओन सर्वाइवल, बट दैट ऑफ द प्लेनेट एज वेल। बल्कि वो इस प्लेनेट को के विषय में भी चिंतित हैं। People have begun to take the very basis of life a new word. The environmental problem is our passport for the future. A new word vision has emerged. It has users in the era of responsibility. It is holistic view and ecological view. Understood? We now see the word as an integrated whole rather than separate parts। कहते हैं इसमें कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसकी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे लिए फ्यूचर को डैमेज होता हमें दिखा रही हैं। वर्ड का एक नया हमें आभास करना होगा, एक नई हमें दृष्टि उत्पन्न करनी होगी, जिससे कि हमारी जो ट्रस्टी जो है हम इस युग का श्री गणेश कर सके, उसको स्टार्ट कर सके और इसमें एक
ऐसी दृष्टि हो जिसमें कि हमारे जो रिलेशंस वाली दृष्टि हो। अब हम संसार को अलग अलग भागों के बजाय अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ पूर्ण समझे, लेकिन उसको अलग अलग करके ना करके उसको एक समझे। इंडस्ट्री हैज वेरी important role to play in the new era of responsibility. Leading businessmen should excel in environment performance, right ना? कि वो कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं उत्तरदायित्व के इस युग में जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट निभा रही हैं, जिसमें कि लीडिंग उद्योग बिजनेसमैन जो हैं वो एनवायरमेंट संबंधी उससे एनवायरमेंट रिलेटेड वर्क को आगे उन्हें बढ़ाना चाहिए। तो वो कहते हैं then they can continue to exist as leading manufacturers. The word of Margaret Thatcher are used frequently. She remarked, "No generation has no free hold on its earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease." Mr. Leslie Brown, the author of the Global Economy Prospect, rightly observed, "We have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children." Right now, वो कहते हैं कि हमें जो हमारे जो बिजनेसमैन है, जो लीडिंग बिजनेसमैन है, उनको आगे बढ़ना चाहिए एनवायरनमेंट के वर्क करने के लिए। बल्कि जो मार्गरेट हैं उन्होंने अपने वर्ड्स को यूज किया है। उन्होंने कहा है किसी भी जनरेशन को इस अर्थ पर एक लिमिटेड समय के लिए अधिकार नहीं है। जो कुछ हमारे पास है वो जीवन मतलब हमारी लाइफ लॉन्ग हमारे वहाँ पर निवास है, जिसमें पूरी तरह से हमें उसको एस्टैब्लिश उसकी रिपेयरिंग करने की हमारे पास अधिकार है। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नामक जो बुक है उसके लेखक मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा है, हमने यह भूमि यह अर्थ अपने फोर फादर्स से अपने पूर्वजों से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं की, बल्कि हमने उसे अपने बच्चों के लिए उनसे बोरो किया है, उधार में लिया है। इसलिए स्टूडेंट्स कहा कहते हैं सभी आप लोगों को भी कहते हैं हम लोगों को भी करना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो और जीवित हो जाए और हम लोगों को भी हमारी भी कंडीशन सही हो जाए, हम लोग भी इस पृथ्वी पर अच्छे से जी पाए। ओके, समझ में आ रहा है सबको? ये हमारा चैप्टर था। ओके, सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आई नो कि आप लोगों को समझ में आया होगा सबको। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड सी यू अगेन स्टूडेंट्स।